बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिरा प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां यहाँ आफ्ताब मुग़ेरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि धरती धड़ियुनि लाइ। अॼु फ़ैसले जी वॾी अहम ज़रूरत आहे। सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में बरसातूं थियनि पियूं ऐं हिन वक़्तु बि मुख़्तलिफ़ सिंध जा ऐं पाकिस्तान जा केतिरा ई हिसा बारिश जे उन पाणीअ हेठां आयल आहिनि। तय आहे त फ़ैसले जी घड़ी आहे त हिन वक़्तु किथे न किथे हुकूमत, चाहे सिंध जी, पंजाब जी या बलूचिस्तान या KP जी, हिन वक़्तु वॾी अहम ज़रूरत आहे त बारिश में जेके मुतासिर माण्हू आहिनि उन जी मदद कई वञे ऐं कहिड़ी बि रीति बीठल पाणी ऐं ख़ासि तौर ते जेके हिन वक़्तु बारिशुनि जी जेका तबाही थी आहे उन में उन्हनि खे मदद मिली सघे। अॼु ॻाल्हि कयूं त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अॼु सेमिनार खे ख़िताब कंदे जेका ॻाल्हि कई उहा वॾी अहम आहे। अॼु बिलावल भुट्टे चयो त इस्पतालूं ख़ासि तौर ते सिंध जूं जहिड़ी रीति तमामु ज़बरदस्त कमु कनि पियूं, ख़ासि तौर ते कराची जी हॉस्पिटल जूं ॻाल्हियूं कयूं। बिलावल भुट्टो ॻाल्हि कई त कराची जे अंदरि जेके सिहत जा मराकज़ आहिनि उहे वॾा अहम आहिनि। वज़ीर आला खे अॼु उन तक़रीब जे दौरान तवजो ॾियाराईंदे चयो त कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जॾहिं ॿीहर कराची दौरे ते अचे त किथे न किथे जेके इस्पतालूं हिते कमु कनि पियूं उन्हनि जो दौरो ज़रूरु कराइजो। ख़ासि तौर ते NICVD जी ॻाल्हि कयूं, सिविल अस्पताल जी ॻाल्हि कयूं, जना अस्पताल जी ॻाल्हि कयूं त जेके हिन वक़्तु कमु कनि पियूं सिंध जे अंदरि हॉस्पिटलूं, उहे हिकु मिसाली सिहत जा मराकज़ आहिनि। अहिड़ी सिहत जा मराकज़ अगरि पंजाब ऐं ख़ासि तौर ते लाहौर में बि वॾा ज़रूरी आहिनि। अगरि पंजाब हुकूमत ऐं विफ़ाक़ चाहे त पोइ किथे न किथे सिंध जे वॾे वज़ीर खे मोकिलण लाइ तयारु आहियूं। अहिड़ी रीति सूबाई वज़ीर सिहत अज़रा पेचूअ साहिबा जी मदद दरकार आहे, खपे पई त पोइ उनजी बि मदद ॾियण लाइ, ख़िदमतूं ॾियण लाइ तयारु आहियूं त पंजाब जे माण्हुनि खे बि अहिड़ी सहूलियत मुयसरु थी सघे जहिड़ी रीति जेको सिंध जे माण्हुनि खे आहे। ऐं ॿी तरफ़ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बि ॻाल्हाईंदे चयो त कुझु पंजाब में नालो न खणंदे पंजाब हुकूमत ते तनक़ीद कंदे चयो त हिन वक़्तु पंजाब में अहिड़ी रीति जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ बयानात या अहिड़ियूं शयूं जा ऐलानात कया वञनि था जिन सां यकीनी तौर ते मुल्क जे अंदरि ऐं ख़ासि तौर ते सूबे जे अंदरि परेशानियूं पैदा थियनि थियूं। अहिड़ा ऐलानात ऐं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं न कजनि जेके पूरियूं न थी सघनि। ॿिए तरफ़ सईद गनी साहब भी जेको आहे सो मैदान में लही करे अॼु पंजाब हुकूमत जे उन बयान ते तनक़ीद बि कई। ॿिए तरफ़ वरी उज़मा बुखारी जेका वज़ीर इतलात आहे पंजाब जी, उन चयो त सिंध हुकूमत अॻिते जुगावा क़दम खणे ऐं बिजली जेको असां रिलीफ ॾिनो आहे पंजाब जो, उन ते लॻे ईअं पियो थो सिंध हुकूमत परेशान आहे ऐं पंहिंजे फंडनि मां ऐं पंहिंजे बजट मां कटे करे ऐं पंजाब जे हुकूमत ऐं पंजाब जे माण्हुनि खे जेका सहूलियत फ़राहम कई आहे अहिड़ी रीति ॿिया बि सूबा कोशिशि कनि त पंहिंजे माण्हुनि खे जेको आहे सो रिलीफ फ़राहम कनि। ॿिए तरफ़ अगरि ॻाल्हि कयूं त फैज़ हमीद जी गिरफ़्तारी खां पोइ लॻे पियो त हिन वक़्तु बानी PTI जेको हिन वक़्तु जेल में मौजूदु आहे उनखे ईअं महसूसु थिए पियो त सुल्तानी गवाह किथे न किथे उन्हनि खे लॻे पियो त मुंहिंजे ख़िलाफ़ु ठाहिण लाइ फैज़ हमीद खे तयारी पई थिए, जेका हिन वक़्तु उनखे ख़ौफ़ज़दा आहिनि त जेके ॻाल्हियूं फैज़ हमीद जे लाइ बानी PTI कनि पिया उहे बि पंहिंजी जॻह ते वॾियूं अहम आहिनि। हुकूमत मूंते आर्टिकल 6 लॻाइण लाइ चाहे थी त बेशक लॻाए, शौक़ु पूरो करे। अॻूणो सदर आरिफ अलवी साहब बि चवनि पिया त अगरि मूं ते बि आर्टिकल 6 लॻे थो त भली शौक़ु पूरो करे हुकूमत। असां यकीननी केतिरा ई 1500 खां वधीक केस हलनि पिया ऐं इन में वधीक केसनि में इज़ाफ़ो थींदो, अहिड़ी का वॾी ॻाल्हि कोन्हे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे तर्जुमान रऊफ़ हसन जा पाड़ेसरी मुल्क हिंदुस्तान सां जेके राब्ता आहिनि उन्हनि जो बि इंतिशाफ़ात थियो आहे, उहो बि वॾा अहम आहिनि। हिकु पार्टीअ जो एॾो वॾो मनसब ते वेठल माण्हू पाड़ेसरी मुल्क हिंदुस्तान जे माण्हुनि सां अगरि उन जा अहिड़ा राब्ता हुजनि पिया त उन्हनि ते बि पोइ सवाल ज़रूरु थिए पियो। हिन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान तारीफ़ कराईंदो हलां। पहिरियों मुंहिंजो महिमान आहे सरबुलंद खान साहब, रुकन आहिनि सिंध असेंबली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अवां जो तालुक़ु आहे। ॿियो मुंहिंजो आहिनि काज़ी अदनान फरीद साहब आहिनि जेके नून लीग जा अॻुवान आहिनि, उन्हनि बि असांखे जॉइन कयो आहे। अवां जी वॾी महिरबानी। डॉक्टर सोराब सरकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MPA सिंध असेंबली, उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी। थोड़ी देर में उहे बि असांखे जॉइन कंदा। सरबुलंद खान साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर, पहले तो ये बताइएगा कि ये जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर रऊफ़ हसन की बात करें कि रऊफ़ हसन के बयानात और रऊफ़ हसन की जो इस वक्त भारतीय सहाफ़ी और भारत के साथ जो राब्ते हैं उनको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ समझती है कि इस वक्त एक तरफ तो हर जगह पे ज़र बहस है और बड़ा बहस चल रहा है
तो इस वक्त आप हिंदुस्तान से ऐसे रऊफ़ हसन के राब्ते ताल्लुकात और बातचीत और वो जो चैट है जो जिस पे अब तो अयां हो गया है कि जिस तरह से वो मदद तलब कर रहे हैं, तो फिर ये कहाँ लेके जा रहे हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपनी सियासत को? सर बुलंद खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। पहली बात तो ये कि मैं तो आज जिस असेंबली का सेशन था तो मैंने से ये आपने कहा था। अच्छा, दूसरा ये है कि ये सारी चीजें जो है ये कबल अज़ वक्त थे। अब तो ये सिर्फ रूमर्स है या एक किस्म की एक इल्जामात है, इनकी कोई तस्दीक नहीं है। और ना ही मैं समझता हूँ कि इस तरह का कोई हमारा इस तरह का ना कोई रब्ता है और ना हम इस तरह की बातों पर यकीन रखते हैं। नहीं, पाकिस्तानी हैं, अपने फेडरल इदारों पे मिनिस्टर यकीन रखते वफाकी हैं वजीर और इत्तलात ने अपने कल अवाम भी पर। सलमान खान साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कल भी जो है वफाकी वजीर इत्तलात अता तराड ने मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों में और मुख्तलिफ जगह पे ये बात की और उनकी चीज़ें जो हैं, जो चैट है वो तो अब सामने आ गई है, तो उस पर डिनाई कैसे करेंगे सर? देखिए, ये देखो, अता ताड़ की बात कोई सहीफा नहीं है, ना कानून है, ना वो अदालतों में है। वो प्रूफ करें और जब प्रूफ होगा और हकीकत में ऐसी बात होगी तो जरूर हम में से कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, पाकिस्तान रियासत से बढ़ के कोई नहीं। सबसे पहले हमारी रियासत है और उसके बाद फिर कानून है और उसके बाद फिर दीगर चीजें हैं। तो हम आइन और कानून पर और पाकिस्तान की रियासत की तमाम इदारों पर अपना यकीन भी रखते हैं और एतमाद भी। और उसके साथ साथ हम ये पाकिस्तान हमारी सबसे सबसे बढ़कर है। हम हमारी कोई जाती अना या जाती कोई इस तरह की बात नहीं है कि हम पाकिस्तान के किसी भी मफादात नहीं, पर ठेस पहुंचे। सरबंद हम खान ऐसा साहब, कोई बात इल्जाम ना होगी तो उठाएंगे, ना दूर इसको तलक चली जाएगी। माजी में भी आपने देखा कि इतना दूर नहीं माजी में जाएं, अभी थोड़े दिनों की बात है कि जिस तरह से IMF के जो है अमेरिका के अंदर जो है आपने आपकी पार्टी के वो साबिक वफाकी वजीर और सीनियर रहनुमा वो एहतजाज करते रहे कि जी पाकिस्तान से IMF के जो शराइत हैं, जो कर्जा है वो ना दें क्योंकि महफूज हाथों में नहीं है पाकिस्तान। फिर सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अपनी सियासत के जो है वजह से जो है पाकिस्तान को इस दाने पे पहुंचाने की जो मुख्तलिफ चंद रहनुमा जो हरकतें कर रहे हैं, उसे गाय बगाए तो नुकसान तो पाकिस्तान को ही हो रहा है। ऐसी तो चीज़ें हुई हैं। देखिए ना, उस वक्त जब ये बातें आई थी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसी वक्त उसकी तरदीद या उसकी वजाहत भी आ गई उन मुतल्लिका लोगों से जिनकी वजह से वो बात आगे आ चुकी थी। तो कोई ना कोई रीजंस या कोई ऐसी चीजें होती जरूर हैं जिस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो हर पार्टी पेश करती है। सबसे बड़ी बात है कि जब से हुकूमत आई है PDM की, आप इनकी कारकर्दगी देखें। जो 150 रुपए वाला पेट्रोल 300 रुपए पे और 50 रुपए वाला आटा 150 रुपए पे, 150 रुपए वाला जो डॉलर था वो 300 रुपए पे, लोगों की ना पहुंच से बिजली दूर हो गई है। 20,000 रुपए किराया तो 60,000 रुपए बिजली का बिल है। कारकर्दगी 2-2.5 साल में इनकी क्या रही है? ये तो हमें हटा के पे आप सबकी सत्ता करने वाले थे। अपोजिशन बेंचों पे बैठे हुए, चाहे सिंध में या फिर पंजाब में या फिर विफाक में, इस पे तो बात कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, मगर इससे कतई नज़र जब आप ऐसे दुश्मन मुल्क, पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से राब्ते करते हैं और उनको कहते हैं कि जी अफवाज पाकिस्तान और बिलखुसूस जो है पाकिस्तान की सूरत हाल पर वहाँ पर जो है एक जो है अपनी राह हमवार करते हैं कि पाकिस्तान पे तनकीद की जाए और प्रॉक्सी वार में पाकिस्तान को जो है धकेला जाए, पाकिस्तान को मीडिया वार में धकेला जाए, तो ऐसी दावत देना तो कतई नज़र ये पाकिस्तानी होने के नाते तो बहुत खतरनाक है। देखिए जी, ये बिल्कुल मैं इस बात को आपकी के कतई नज़र के आप ने जो बात की है, मैं आपको इस एक बात का तो यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान का वक़ार हमारे लिए सबसे मुकद्दम है। उसके बाद शख्सियात हैं और उसके बाद जो है दीगर मामलात हैं। लेकिन हम सबसे बड़े सवाल ये करते हैं कि क्या पाकिस्तान में कानून की अमलदारी है? क्या पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं या पाकिस्तान के इदारे आज़ाद हैं? फॉर्म 47 के जरिए ये हुकूमत मुसल्लत की गई। ये राय का हक आप रखते हैं और यही राय का हक रखते हैं आप असेंबलियों के अंदर, रोडों पे, रस्तों पे, और हमारे जैसे मीडिया हाउसेस हैं। अभी भी इस वक्त एक पाकिस्तान के चैनल पे आपकी बात हो रही है, बराह रास्त आपकी बात हो रही है, ये तो आपको जमहूरी हक हासिल है। मगर इस बात से हट के, स्याह और सफ़ेद से हट कर, जब आप दुश्मन मुल्क को दावत देते हैं कि जी आप हमें मदद करें, आप आगे बढ़ें, आप बात करें कि हमारे साथ क्या हो रहा है,
तो यकीनन ही एक ऐसा मुल्क जो हमेशा पाकिस्तान को जो है दुश्मन समझता है, उस मुल्क के साथ अगर राब्ते हो तो फिर तो ये गलत बात है। नहीं, बेशक मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। अगर ये बात, इसकी अगर तस्दीक होगी, डिटेल में जब जाएगी, तो ऐसी कोई बिल्कुल, बात नहीं होगी। हमारे साथ ये रहिएगा, महज जो हमारे है साथ वो रहिएगा कि नो लीग वाले मैं इल्जाम लगा पाकिस्तान रहे हैं। मुस्लिम यून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी दो सीनियर रहनुमा मेरे साथ हैं। डॉक्टर सुराब सरकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में आए। इसके साथ साथ अदनान फरीद साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम यून के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ हैं। मैं उनकी तरफ जाना चाहूँगा। सर, आप ये फरमाइएगा कि एक तो रऊफ हसन की बात, जो इस वक्त आपके वफाकी वजीर जो बात कर रहे हैं कि जी उनकी जो चैट है खासतौर पर हिंदुस्तान की मीडिया के साथ, तो वो अब मंजर आम पे आ गई है। बात तो हो रही है कि अभी इख्तलाफात चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हों, नून लीग के साथ हों, पीटीआई के साथ हों, जेयूएफए के साथ हों, मगर तय है कि पाकिस्तान के मामला जो है अंदरूनी मामला सियासी, जब आप दुनिया के कई ममालिक को दावत देंगे और खासतौर पर हिंदुस्तान जैसे मुल्क से मदद दरकार करेंगे, तो इस पर तो तनकीद होगी कि जी ये किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगैरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया और एक बहुत अहम मौजू की तरफ आपने गुफ्तगू को लाए हैं। मुगैरी साहब, ये बेइंतहाई परेशानी की सूरत हाल है, और आई एम श्योर कि जो भी पाकिस्तान के मुहिब वतन दोस्त हैं, जैसा कि मेरे भाई अभी एमपीए साहब भी बात कर रहे थे, यकीनन इनकी बात से भी यही झलक रहा था कि ये एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है, और ये रिट्रैक्ट करते हैं इस किस्म की बातों से, जिस किस्म की बातें मंसूब की जा रही हैं रऊफ हसन साहब की तरफ। लेकिन अगर आप किसी भी चीज को, अगर आप उसके माजी के साथ उसका तकाबुल करके आपको पता चलता है कि क्या इस बात के अंदर कुछ सदाकत हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर आप पिछले कुछ सालों का पीटीआई का तर्ज अमल अगर आप मुलायजा करें, तो ये बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं जो पैटर्न माजी के अंदर इन्होंने, ये यकीनन इस बात को अब डिसऑन करेंगे जब ये बात मंजर आम पे आएगी। लेकिन क्या हम वो वक्त भूल चुके हैं जब पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने के ऊपर था और अशद जरूरत थी कि एक एक डॉलर पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, और उस वक्त के अंदर इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो केपी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने लेटर लिखा बिल्कुल आईएमएफ को कि पाकिस्तान को एक एक डॉलर ना दिया जाए। क्या ये इस बात से भी पीटीआई रिट्रैक्ट करेगी कि जो उस वक्त लगारी साहब देख रहे थे फाइनेंस को पंजाब में, उन्होंने इस बात के ऊपर जो इनके उस देन फाइनेंस पे एडवाइजर थे या सेनेट में थे इनके मेंबर, जो सिल्क बैंक के ओनर, क्या नाम है उनका, तरीन साहब, सॉरी, तो वो उन्होंने क्या लगारी साहब को नहीं कहा था, और लगारी साहब ने उसके जवाब में इनको कहा था कि क्या ये तरीन साहब मुल्क के मफाद में होगा कि हम ये खत लिखें। तो किस किस बात को का आप रोना रोएंगे। बदकिस्मती हमारे साथ ये है कि बिल्कुल पीटीआई का अवाम के अंदर एक बिल्कुल वोट रहा है, वो लोग उनको आइडलाइज करते हैं, लेकिन जिन पार्टियों को अवामी मकबूलियत हासिल होती है उनके ऊपर जिम्मेवारी भी, बिल्कुल जिम्मेदारी भी होती है। मैं काजी साहब डॉक्टर सोराब सरकी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूं, क्योंकि फिर ब्रेक पे जाएंगे तो मैं फिर दूसरी तरफ भी आऊंगा, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो साहब का भी बड़ा अहम बयान है, उस पर भी बात करेंगे। मगर डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि ये फरमाइएगा कि सर ये जो बयान है, और ख़ासतौर पर ये जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही थी आपने भी सुनी, ख़ासतौर पर रऊफ हसन जो तर्जमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी जो इस वक्त सूरत हाल, और ख़ासतौर पर वो चेट जो सामने इस वक्त आई है, वफाकी हुकूमत और वफाकी वज़ीर अता तार साहब भी बता रहे हैं कि जी उन्होंने एक राब्ता किया और उन्होंने जो है पाकिस्तान में जो इशू है उस पर भी बात की, और ख़ासतौर पर उन ममालिक से राब्ता किया जो सिरे से ही चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे कायम दायम हो ही ना। डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बात यह है कि जिस तरह की जो सूरत हाल है, बहुत सारी बातें जो हुई हैं पहले भी, बार बार हम इस बात का तज़किरा भी करते हैं। पीटीआई की बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। पहले चले एक आध गलती हो सकती है तो उसमें आदमी ये सोचता है कि भाई कोई गलती हो गई या इन्होंने अनजाने में कोई ऐसी चीज़ कर दी, लेकिन ये मुतवातर इस तरह की जो सूरत हाल है जो आपके सामने है, जिस तरह आपने एक पूरा सीक्वेंस से एक तो माहौल बनाया गया, 9 तारीख का जो है इसका माहौल बनाया गया, लोगों को इस पे उकसाया गया और तैयार किया गया, और सारी चीज़ें सामने हैं, लेकिन उसके बाद ये कहते हैं प्रूफ नहीं है।
और जिस तरह अभी हमारे भाई साहब भी जिक्र कर रहे थे, आप भी देखें, ये पंजाब का कोई वज़ीर या उसका कोई खैबर पख्तूनख्वा का ये ख़त लिखता है तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, और खुदा न खास्ता अगर सिंध का कोई इस तरह का कोई वज़ीर लिखता तो आप उसका अंदाज़ा लगाएं कि उसके साथ क्या होता। हमने तो आपको पता है कि शुरू से हमने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और हमारी लीडरशिप यहाँ पर इस मुल्क में सियासत करते हुए, लोगों की बात करते हुए उसको शहीद किया गया। जितने भी बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जो शहीद हुए हैं, बड़े बड़े सियासतदान, लियाकत अली खान से लेकर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर जिनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, सब का इत्तेफाक से सिंध से ताल्लुक़ रहा है। तो अब ये हमने फिर भी इनके शहादत के बाद भी हमने पाकिस्तान की बात की, बिल्कुल हमने सालमियत की बात की, कभी कभी यकीन नहीं डॉक्टर साहब, कभी हमने नहीं कहा जा रहा है मुझे, आपने दुरुस्त फरमाया। ये जो है इंडिया से इंडिया तक अगर बात ले गए जी, अब खुद आपको पता है कि जब ये इनकी हुकूमत गिराई गई तो उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमें। डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ते था वञो, ब्रेक ते वापस ईंदासीं। त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अॼु दावा ॾींदे पंजाब में जेके सिहत जा मराकज़ आहिनि उन्हनि जे लाइ ॻाल्हि कई त अगरि पंजाब जे अंदरि ख़ासि तौर ते सिंध जा जेके सिहत जा मराकज़ आहिनि, अहिड़ी रीति अगरि पंजाब हुकूमत चाहे त सिंध जो वॾो वज़ीर ऐं ख़ासि तौर ते सूबाई वज़ीर अज़रा पेचू जूं ख़िदमातूं हासिल करणियूं आहिनि त असां पंजाब खे ॾियण लाइ तयारु आहियूं, त जीअं पंजाब जे माण्हुनि खे बि अहिड़ा सुठा सिहत जा मराकज़ मिली सघनि। ब्रेक ते था वञूं, वापसि ईंदासीं, हिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार पियो चवां। ब्रेक खां पहिरियां ॻाल्हि कयूं पिया पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ते, ऐं ख़ासि तौर ते चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी अॼु ॻाल्हि कंदे चयो त ख़ासि तौर ते पंजाब जे अंदरि जेके हिन वक़्तु सिहत जी सूरत हाल आहे उहा इंतिहाई ख़राबु आहे, पर तय आहे त सिंध जे कुंड कुड़िश में जेके सिहत जा मराकज़ हिन वक़्तु कमु कनि पिया उहे हिकिड़ा बेमिसाल सिहत जा मराकज़ आहिनि, ऐं सिंध हुकूमत ख़ासि तौर ते सिहत में हिकिड़ो इनकलाबी क़दम अॻिते खणंदे ऐं माण्हुनि खे जेको रिलीफ फ्राहम कयो आहे उहो वॾो अहम आहे। अॼु फ़ैसिले जी घड़ी में ॻाल्हि कयूं पिया ख़ासि तौर ते अॼु पंजाब जे अंदरि जेके हिन वक़्तु सूरत हाल आहे उनखे ॾिसंदे चेयरमैन बिलावल भुट्टो वॾे वज़ीर सिंध जे मुराद अली शाह खे इहो बि चयो त ख़ुदारा जॾहिं अॻिली दफ़े वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ़ अचे त उनखे जना अस्पताल NICVD ऐं ॿिया जेके बि इदारा आहिनि जेके हिन वक़्तु सिंध में सिहत जा मराकज़ में ख़िदमतूं कनि पिया उन्हनि जो ज़रूरु चकर हणाइजो ऐं ॾेखारिजो त सिंध जे अंदरि हिन वक़्तु केॾी सिहत में तरक़ी कई आहे ऐं सिंध जे माण्हुनि खे जेको इलाजु मिले पियो, जेके सहूलियतूं मिलनि पियूं उहे अहम आहिनि। अगरि पंजाब हुकूमत चाहे त असां किथे न किथे उनजी मदद करण लाइ बि तयारु आहियूं। हिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं अॻिते वधण लाइ। मैं काजी साहब आपकी जानिब आऊँगा। सर, ये वाकई से ये सेहत की सूरत हाल आज जो बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं कि पंजाब की इंतहाई ख़राब है, कि जो है आप कम से कम सिंध से तो सीखें, बड़ा ज़बरदस्त जो है हेल्थ में जो है इनकलाब लाया है सिंध हुकूमत ने, जो आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं। सर, बात ये है कि भुट्टो साहब का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर हो सकता है। हम ये समझते हैं कि सिंध पाकिस्तान का एक अहम तरीन जिस तरह जुज़ होता है, हिस्सा है हमारा, जैसे हमारा जिस्म है पाकिस्तान, तो उसका पंजाब भी एक बहुत अहम हिस्सा है, सिंध भी उसी तरह एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो हमें बजाय इसके कि हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह की तनकीद करें, लेकिन अगर ये चूज पंजाब ने नहीं किया, ये चेयरमैन साहब ने चूज किया है, अगर वो इस चैलेंज को लेते हैं तो मैं उनको दावत दूंगा कि मेहरबानी करें और आए और आके दौरा करें वो अंदरून पंजाब का, पंजाब की छोटी तहसीलों का, पंजाब के बेसिक हेल्थ यूनिट्स का, जहां पे ना सिर्फ ये कि बेसिक हेल्थ यूनिट्स ऑपरेशनल है 100% इन द BHUs, बल्कि लोगों के घरों तक दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं हॉस्पिटल ऑन व्हील्स के तहत। इस वक्त 200 से ऊपर जो छोटी वैन्स हैं वो हमारी तहसीलों के अंदर, BHUs के अंदर, जहां जो हमारी यूनियन काउंसिलें हैं जिनकी अप्रोच BHU तक नहीं है, वहां से वो गाड़ियां चल के लोगों के घरों तक हॉस्पिटल ऑन व्हील्स के नाम से पूरे पंजाब के अंदर वो घर घर जाके सेहत की सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। और मैं दावत दूंगा इस हवाले से कि वो तशरीफ लाएं इधर अहमदपुर शकिया के अंदर, जो कि एक रिमोटेस्ट तहसील है पंजाब की। उसके अंदर जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वो पंजाब का पहला। काजी साहब, मैं तमाम बातें आपकी दुरुस्त हैं, ISO सर्टिफाइड। बिल्कुल काजी साहब, आपकी तमाम बातें दुरुस्त हैं। ये किसी सूबाई वजीर या MPA की स्टेटमेंट नहीं है, पार्टी के चेयरमैन की स्टेटमेंट है। तो मैं उसको इसीलिए ले रहा हूं कि जो आप बात कर रहे हैं कतई नजर
किसी इख्लाफ के बावजूद, मगर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो जनूबी पंजाब में, अपर पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में नजर नहीं आई। तभी वो जो है इजहार कर रहे हैं कि जी खुदारा वहां के सेहत के मराकज दुरुस्त करें, आपके इताद ही हैं। सर मैं उनको दावत दूंगा कि वो मेहरबानी करें, इस सुनी सुनाई को छोड़ के खुद आके दौरा करें। हमारे हर डीएचक्यू के अंदर, पूरे पंजाब के डीएचक्यू के अंदर शहबाज शरीफ साहब जब यहाँ पे कादिम आला थे, तब से उन्होंने जो स्कैन मशीन दे दी हैं। सीटी स्कैन हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सरकारी तौर पे होता है। यहाँ पे अगर सिंध की मिसाल दें, बहुत अच्छा कदम है, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है, NICVD बनाया है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ 2 इदारे गिनवा सकेंगे बड़ी मुश्किल से पूरे सिंध के अंदर। अच्छा। जबकि पंजाब मैं लाजमी है तहसील रुकन सिंध मिसाल असेंबली है। के सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सोराब सरकी साहब। वो कह रहे हैं कि 2 इदारे गिना सकेंगे, मगर जो आज इदारे गिनवाए हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उन्होंने जना अस्पताल गिनवाया, सिविल हॉस्पिटल गिनवाई है, लियारी हॉस्पिटल गिनवाई है, इसके साथ साथ जो है NICVD गिनवाई है। SIUT में यकीनन नहीं आप बजट दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। सर डॉक्टर आतिफ रिजवी जो है- PKLI के मुकाबले का कोई एक इदारा मुझे गिनवा दें पूरे सिंध के अंदर। मैं कोई खुदा ना खास्ता तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं सर, चाहता हूं कि हमारा सवाल सिंध सवाल भी इसी पंजाब तरह हुकूमत तरक्की में करे, उठा जिस है तरह तो जवाब पंजाब तो कर देंगे रहा है। आप, मगर वही मैं सवाल का जवाब लेना चाह रहा था डॉक्टर साहब से। देखें जी जी मुगर्री साहब, मुझे बात PKLI ये- के मुकाबले का कोई एक अस्पताल दिखाओ। बात यह है कि असल में मैं ये समझता हूँ, मैं खुद 10 साल रहा हूँ चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ जी। और अभी भी मेरे ख्याल में मेरा ही है, इलेक्शन होंगे तो मैं चेयरमैन बन जाऊँगा। बात यह है कि हमने बड़ा इनकलाब लेकर आए हम हेल्थ के अंदर। वो मैं आपको भाई साहब को बता दूं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं पूरे पाकिस्तान ने हमारी उस पर कॉपी भी किए। सबसे पहले मेडिकल कॉलेजेस होते थे, यूनिवर्सिटी जर्नल होती थी, और मेडिकल कॉलेज को हमने सबसे पहले, क्योंकि मेडिकल पे बात हो रही तो मैं मेडिकल की बात करता हूँ, सबसे पहले मेडिकल यूनिवर्सिटी हमने सिंध में बनाई, और वो लियाकत जो है यूनिवर्सिटी को हमने बनाया, और उसके बाद 2 बनी, ये हमने सबसे पहला कदम सिंध ने उठाया। और उसके बाद एक इदारा ऐसा बता दें जो SIUT की तरह है। SIUT भी सिंध गवर्नमेंट का इदारा है, उसमें ये लोगों को कोई ये है कि शायद ये कोई NGOs नहीं है, बिल्कुल ये 100% ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग इसको सिंध गवर्नमेंट करती है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अभी NICVD की बात की हमने, SIVD हमने वो ज़बरदस्त अभी SIVD शुरू कर दी है, क्योंकि जना हॉस्पिटल पे झगड़ा चल रहा था। मैं खुद एक चेयरमैन की हैसियत से, आप यकीन करें, जब मैं हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, आप सिविल हॉस्पिटल में अभी चले जाएं, वहाँ पर मेला लगा होता है, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो पूरे। अच्छा, दूसरा ये हमने पूरी डेटा भी निकाला है, उसमें तकरीबन जो है आप हमारे जो सिंध के जो लोग हैं, सिंध के अंदर उनका इलाज तकरीबन 35 से 40% होता है। 30% पंजाब के लोग आते हैं यहाँ पर सिंध में इलाज करने के लिए, हमें बड़ी खुशी होती है। इसी तरह बलूचिस्तान के लोग आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग आते हैं, और यहाँ आकर कराची में, और NICVD जो हमारे सखर में है वहाँ पर, और जो हमारे हॉस्पिटल्स में उनका इलाज होता है। और हमने बहुत सारे, और मैं आपको बताऊं कि हमने आय का एक अलग पूरा सेटअप अलग आय करके अलग आय का दे दिया, रिहेबिलिटेशन का एक हमने अलग इदारा बना दिया। और आप जो हमारे गंबट जो है इंस्टीट्यूट, उसकी आप देखें कि वो पूरे पाकिस्तान के सबसे पहले ट्रांसप्लांट हमने एक छोटे से तालके के अंदर, आपको पता है वहाँ पर की बेमिसाल है, उसकी मिसाल यकीन नहीं, बहुत सारे इस तरह के हमने सारे इंडिपेंडेंट इदारे, वही बात कर रहा था, हो गया अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट हो गया, और जिस तरह हमारा NICVD का जो सेटअप है वो बिल्कुल आकर देखना चाहिए। ये नहीं है कि हम ये कहते हैं कि हमारी कोई कंपटीशन है या कोई और बात है, बिल्कुल इसमें कतई नज़र। और हम दूसरे जो इंडस्को है उसको भी हम सपोर्ट करते हैं, जो मतलब जिस तरह आप ये कह रहे हैं बेसिक हेल्थ यूनिट हमने PPHI खोला हुआ है, RHC और तालका हॉस्पिटल्स और बेसिक हेल्थ यूनिट। सर, ये तो वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बयान है, मगर जो इस वक्त सिंध असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की बेंचों पे बैठे हुए, उनको वाकई बिलावल भुट्टो की बात दुरुस्त लग रही है। सरबुलंद खान साहब, ये फरमाइएगा कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर सोराब खान सरकी साहब, और खासतौर पर बिलावल भुट्टो के जो आज बयान है, लग रहा है कि वाकई जो उन्होंने आज बयान दिया है कि सिंध का हॉस्पिटल बिल्कुल जो है दुरुस्त हैं और अच्छे हैं, और पंजाब में भी ऐसे हॉस्पिटल बनने चाहिए। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि CM सिंध और सूबाई वजीर जो है अजरा पेचू साहिबा, उनकी खिदमात दरकार हों तो वो पंजाब को देने के लिए तैयार हैं। सरबुलंद खान साहब। जी बिल्कुल आफ्ताब भाई, ये बिल्कुल मुझे तो ये समझ में बात इसलिए नहीं आ रही कि आप अगर सिविल या जिन्ना हॉस्पिटल जाते हैं
तो वहां आपको लोग जो है ना बाहर सड़कों पे नजर आएंगे, और हॉस्पिटल्स की हालत जार नहीं, बाहर इतनी अच्छी पेशेंट नहीं नजर है आते हैं या इंस्पेक्टर अटेंडेंट नजर आते हैं? मुझे अटेंडेंट तो आते रश होती है। नहीं, नहीं, दोनों दोनों पेशेंट अच्छा, भी, पेशेंट, आपकी तस्वीर अक्सर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही होती है, ठीक है। जिसमें बाहर ही की ड्रिप ट्रिप लगी होती है, बेचारा पेशेंट बाहर ही पड़ा होता है। आप जो गुजरगाह होती है उसके उस पे भी पेशेंट पड़े होते हैं। अगर आप अल्लाह किसी को बीमार ना करे, अगर हॉस्पिटल जाने का इत्तेफाक हो तो आप देख लीजिएगा कि वहाँ इमरजेंसी और दीगर चीजों में किस तरीके से पेशेंट के साथ ट्रीट किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ये एडवांटेज दूंगा सिविल जिला को दीगर हॉस्पिटल्स पे। लेकिन अगर आप पूरे ओवरऑल पूरे सिंध की बात करें, और सिंध का जो कैपिटल है कराची की बात करें, उसमें बहुत सारे एरियाज है। बिलखुसूस मैं बल्दिया की मिसाल आपको देता हूँ। बल्दिया में पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट के माड़ी में कोई ऐसा खातिर ख्वाह कोई कम से कम एक जिले में कम से कम 200 बेड का हॉस्पिटल या एक टाउन में जरूर होना चाहिए था, जो नहीं है। पिछले 14 साल से जो है हार्ट का एक हॉस्पिटल है बल्दिया में, उस पर मैंने अभी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे भी बात की थी, मैंने वो भी डाला था, कॉल अटेंशन भी, और बड़ी मुश्किल से मैंने बजट पे बात करके वो हॉस्पिटल का काम तो शुरू हो गया, लेकिन आज 14 साल भी जेर इल्तिवा है, आज तक वो कंप्लीट नहीं हो सका है। उसके इफ्तिताह पता नहीं कौन सी, वो कितना फंड और मजीद खाएगा, क्या करेगा, मुझे समझ में नहीं आ रही है। कोई डिस्पेंसरी नहीं है हमारे पास सरकारी, और हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर नहीं है, नर्सिस नहीं है। हम एक गरीब आदमी या तो अपनी तालीम के लिए हजारों जो है प्राइवेट स्कूल हैं कराची में, वहां जाए, सरकारी स्कूल में तो लोग जा नहीं सकते, या तो अपने इलाज के लिए तमाम गली, हर गली मोहल्ले के नुक्कड़ पे एक हॉस्पिटल बनाए, मैटरनिटी होम बनाए। गरीब आदमी तो किसी अपने बच्चे को फ्री इलाज नहीं करा सकता। तो आप एक दो हॉस्पिटल को आप न करें कोड, आप पूरी सिंध की, सिंध के हर जिले, हर टाउन, हर तहसील की बात करें, ताकि फैसिलिटेशन, अब पूरे सिंध से लोग सिविल या जिना तो नहीं आ सकते। तो मेरी गुजारिश थी आपकी चैनल की तवज्जुह से कि हर जिले में एक हॉस्पिटल 500 बेड का या 1000 बेड का, जो भी आप सक्खर की बात कर रहे हैं, आप शिकारपुर कनकोट की बात कर रहे हैं, आप लाड़काना की बात कर रहे हैं, आप खैरपुर की बात कर रहे हैं, आप दादू की बात कर रहे हैं, आप बदीन की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब मुझे आप बात करने दीजिए। जैकाबाद की जो हॉस्पिटल है, मैं खुद चेयरमैन रहा हूँ उधर विजिट, जैकाबाद का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिल्कुल वो इतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल मैं तस्लीम करता हूँ। लेकिन वहां पर जिम्स जो है जना अपना जैकाबाद मेडिकल इंस्टीट्यूट बहुत जबरदस्त है, वहां से पंजाब से और बलूचिस्तान से बड़े पैमाने पे लोग आते हैं। फिर आए लाड़काना हमारा बेहतर है, सखर बहुत अच्छा है, खैरपुर में मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, और आगे आए नवाबशाह में बहुत अच्छी हमारी सर्विसेज हैं। मैं आपको पूरे जिले गिनवा सकता हूं जहां पर कमजोरी है। खुद अपने जिले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सही नहीं है, मैं ये कह रहा हूं सही नहीं है, लेकिन हमने बाकायदे काम किया है। मीरपुर खास में आप जाएं, वहां पर हमने मेडिकल कॉलेज बनाया है, तो हमने काफी बहुत काम किया है, और जो काम किया है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल जो हमने किया है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हमने बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं जो पहले हेल्थ में नहीं थी। अभी भी आप देखें रोबोटिक सर्जरी पूरी दुनिया के अंदर फ्री में नहीं है, अमेरिका जैसे मुल्क में नहीं है, यहाँ हम जना हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी फ्री कर रहे हैं। जो एक काम हो रहा है अच्छा, कम से कम आप उसको तो अच्छा काम हो रहा है, उसको उसकी तारीफ करनी चाहिए। ब्रेक ला चाहिए, ब्रेक ते वापस ईंदासीं त ॻाल्हि कंदासीं त पंजाब हुकूमत ॿिए तरफ़ उज़मा बुखारी जेका सूबाई वज़ीर इतलात आहे उन अॼु जवाबु ॾींदे सिंध हुकूमत ऐं ख़ासि तौर ते सईद गनी जे बयान खे इहो चवंदे चयो त तय आहे त हिन वक़्तु जेका पंजाब हुकूमत सस्ती बिजली जो जेको ऐलान कयो आहे ऐं तरक़ियाती बजट ऐं ॿिनि बजट मां पैसा कटे ऐं पंजाब हुकूमत जी अगरि मदद करे पई माण्हुनि जी, अहिड़ी रीति ॿिया सूबा बि कनि, सिंध बि करे। वापसि ईंदासीं त इन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिकु भेरो वीर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। अॼु ॻाल्हि कयूं पिया पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ते। ब्रेक खां पहिरियों मूं वॾो अहम सवाल छॾियो, जॾहिं वापसि ईंदासीं त डॉक्टर सोराब सरकी, काज़ी साहब ऐं सरबुलंद खान साहब जे साम्हूं इहो ई सवाल रखंदासीं त अॼु पंजाब हुकूमत बि मैदान में, उतां जी सूबाई वज़ीर इतलात अची वई ऐं उन अॼु सईद गनी ऐं पाकिस्तान जे पीपल्स पार्टी ऐं ख़ासि तौर ते सिंध हुकूमत जी केतिरनि ॾींहंनि खां विफ़ाक़ ते जेका तनक़ीद थिए पई त जेका सस्ती बिजली सिर्फ़ु पंजाब खे ई छो, बलूचिस्तान KPK सिंध जे माण्हुनि खे बि अहिड़ा ऐलानात कया वञनि हा। विफ़ाक़ तरक़ियाती बजट जेका आहे उहे इन जा ऐलानात करिया, किथे न किथे सिंध जा माण्हू हिन वक़्तु जेके मुतासिर आहिनि, बलूचिस्तान जा माण्हू हिन वक़्तु जेके मुतासिर आहिनि ऐं KPK जा जेके माण्हू मुतासिर आहिनि, त उहे ॾिसनि पिया त हिकु महांगाई, ॿियो बिजली जी महांगाई उरूज ते पहुतल आहे, त इन बिजली जे इनकलाब में घटि में घटि सिंध जे माण्हुनि जो बि हक़ हो, बलूचिस्तान जे माण्हुनि जो बि हक़ हो, KPK जे माण्हुनि जो बि हक़ हो। डॉक्टर साहब, पोइ हिकु तरफ़ इहा ॻाल्हि, ॿिए तरफ़ उज़मा बुखारी साहब चवे थी त किथे न किथे जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हमने जो है अपनी तरक्याती मुख्तलिफ जो बजट है उसमें से पैसे अपने ही निकाल कर और अपने ही सूबे के लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, तो आप भी कोई ऐसा कदम उठाएं। नहीं, क्या जरूरत है बात यह है आप भी काम करें। बात यह है कि किसी का अपना पैसा नहीं है, आवाम का पैसा है,
और दूसरा ये इस तरह की बात करना, हमें तो पहले ही बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं NFC अवार्ड के ऊपर, और दूसरा ये है कि आप मरकज़ में हैं और जितनी भी आप वहाँ पर जो मैनेजमेंट है या बेड गवर्नेंस है, हम उसको ऑन कर रहे हैं भाई, हम उसको आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी वजह से आपका प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन यह है कि जब आप की अपनी बारी आती है तो सिर्फ अपनी सूबे में आप रिलीफ दे देते हैं। यही प्राइम मिनिस्टर अगर यही करते, चारों सूबों के वज़ीर आला को बुलाते और उनसे कहते कि मैं इस तरह की कोई बात करने जाता हूं, तो फिर ये नजर आता कि साहब कह रहे हैं कि सिर्फ 200 यूनिट तक जो है वफाक ने सारिफिन को जो है ना रिलीफ दिया हुआ है, और पंजाब हुकूमत ने जो कदम उठाया है वो पंजाब हुकूमत का ही है, जैसे कि मैंने पहले ही आपके सामने सवाल रखा है। तो ये वफाक की तरफ से रिलीफ समझते हैं या फिर आप समझते हैं कि सूबाई हुकूमत की तरफ से? वफाक के पैसे तो पहली बात यह है कि अगर इस तरह के रिलीफ और ये करने हैं तो पूरे मुल्क में होने चाहिए। दूसरा ये है कि सबसे ज़्यादा आपको पता है कि हम सिंध सूबा, उनको जितने भी टैक्स कलेक्ट है, जो बजट बनता है वो हम देते हैं। हमें तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बहुत सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, जहाँ से गैस निकलती है, बिजली निकलती है, वो हमें नहीं मिल रही है। लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ उन्होंने पंजाब को राज़ी करने के लिए ये इकदाम उठाया। पॉलिटिकली ये बड़ा अच्छा नहीं है, मैसेज अच्छा नहीं गया है नून लीग का, क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को महदूद कर दिया सिर्फ पंजाब तक। हम ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून हो या दूसरी पार्टी जो भी हैं अभी हैं, मतलब उनकी पॉलिसीज सही नहीं है जो फेडरल की सियासत करती हैं, सबको पूरे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। अगर सिर्फ एक सूबे की बात करेंगे उससे जो है महरूमी बढ़ेगी। और इत्तेफाक से मुस्लिम लीग नून का प्राइम मिनिस्टर है वो भी शहबाज शरीफ, और उसी के अम्ब्रेला में अगर कोई एक सूबा, वो अगर उनके पास है कैपेसिटी, हमारे पास नहीं है, बिल्कुल, तो हमारे तो ये जाहिर है लोग हमें भी काजी साहब मैं आपकी जाने पाऊंगा। सर ये अता तारड़ की जो बयान है उस पर क्या कहेंगे कि वाकई अगर सूबे ने अपने अब जो है तरक्याती बजट की रकम जो है उस पर कट लगा के जो है पंजाब के लोगों को जो है रिलीफ दिया है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब कर रहे हैं, आज सईद गनी साहब भी फरमा रहे हैं, उनको लग ऐसे रहा है कि वफाक ने कहीं ना कहीं पे ये सिर्फ एक ही सूबे को जो है नवाजने की कोशिश की है, बाकी सिंध और केपी और बलूचिस्तान जैसे वैसे यकीनन नहीं वो भी एक पाकिस्तान का हिस्सा हैं, सूबे हैं, उन पे नज़रसानी नहीं की, सिर्फ एक पंजाब में अपनी सियासत को बचाने के लिए आप लोगों ने ये कदम उठाया है। काजी साहब मैं मादर चाहता हूँ कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया था आपके इस नेटवर्क से, तो मुझे नहीं पता कि मेरे बात क्या हुई है, लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि जिस तरह मेरे भाई सरकी साहब ने फरमाया था, तो मैं इस बात पे एतराज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं तो इस भाईचारे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि अगर कोई सिंध का तजुर्बा अच्छा है तो वो उसको हम बड़े खुले दिल से अपनाने को भी तैयार हैं। और इसी तरह जो कि पंजाब के तजुर्बात हैं, मेरा ये ख्याल है कि उनको भी हमारे भाइयों को उससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और जहाँ तक ये जो आपने ये बिजली के बिलों वाले रिलीफ की बात की है आपने, जी जी मैं नहीं समझ सका, उस वक्त मैं नहीं था। गुजारिश ये है कि ये जाहिर है कि इस बात को मुस्लिम लीग नून भी सेंसिटिव है, उसके कायद नवाज शरीफ साहब और हमारी चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा भी इस हवाले से सेंसिटिव हैं कि यकीनन एक बड़ा बोझ जो हमारे गरीब के ऊपर पड़ा हुआ है बिजली की कीमतों के हवाले से, उसके अंदर हमें किसी न किसी तौर पे सोच के ये रिलीफ जरूर देना है। तो उसके हवाले से मेरा ये ख्याल है कि 200 से ऊपर जो यूनिट्स वाले लोग हैं, जो 500 यूनिट तक जिनकी कंजम्पशन है, उनको 14 रुपए पर यूनिट के हिसाब से रिलीफ दिया गया है। और उसके अंदर जाहिर है कि ये एक पॉलिटिकल कीमत है जो उन्होंने अदा की है कि अपने जो डेवलपमेंट फंड है उससे वो निकाल के, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इकदाम है। और अगर इसके ऊपर कोई दूसरी राय है तो मैं उसको भी सुनने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। सरबुलंद खान साहब जी, सरबुलंद खान साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा कि वाकई लग रहा है कि पंजाब में जो इस वक्त दीगर तरक्याती बजट से ये रकम बचाकर या उनको जो है कट लगाकर जो है लोगों को जो रिलीफ दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है और आपके जो है अपोजिशन लीडर साहब जो हैं फरमा रहे हैं आज, वो भी यही कह रहे हैं कि नहीं जी ये वक्ती तौर पर जो है पेन किलर क्यों दिया, जो दर्द ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि लोगों की तो ज़रूरत ये है कि उनको जो है ना बड़ी ज़रूरत है, बिजली सस्ती कर लेते हैं। आप जो है ना वक्ती तौर पर आते हैं, कोई बीमारी है उसका इलाज नहीं करते, ऑपरेशन नहीं करवाते, आप पेन किलर दे देते हैं कि चलें जी ये ले जाएं, अभी थोड़े वक्त के लिए दर्द ख़त्म हो जाएगा। सरबुलंद खान साहब जी 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 आफ्ताब भाई, सॉरी जी, देखिए ये जो भाई ने मेरी बात की ना कि पंजाब की और सिंध की,
और केपी की, और ये हकीकत है। सैयद गनी साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी आपसे पता लगा, और मीडिया टॉक्स वहाँ हो रही थी असम्बली में। लेकिन ये बड़ी मजे का खेज चीज है कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक जिस पार्टी के पूरे पाकिस्तान में हुकूमत है, वो सिर्फ एक सूबे को लेकर चल रही है। क्या क्या केपी या सिंध बलूचिस्तान के अवाम जो है, क्या इस फेडरेशन का हिस्सा नहीं है? क्या वो भी इस रिलीफ के मुस्तहिक नहीं है? क्या उनको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए था? कि आज के दिन मैं कई जगहों पे आज मैं गया हूँ, लोगों ने मुझे अपने बिल दिखाए बिजली के, कि जिनके बिल तकरीबन 40 से 50 हजार रुपए बिल था, 20 हजार रुपए उनके मकान का किराया था। वो सर पकड़ के बैठे हुए थे। वो सर पकड़ के बैठे हुए और के इलेक्ट्रिक और वापडा के ऑफिसों के बाहर लाइन लगी हुई है, इंस्टॉलमेंट नहीं हो रही। चले ठीक है, बिल तो भेज रहे हैं। तो मैं एक थोड़ा सा भाई को करेक्ट करना चाहूंगा, कथा कलामी माजूद चाहता हूँ सर। ये पंजाब हुकूमत ने अपने बजट से किया है सर। तो केपीके के अंदर सर अगर गंडापुर साहब चाहें तो केपी के अंदर रिलीफ है, तो ये वो आइडियाज हैं जो हम बतौर भाई के एक देखिए, बात यह है कि मैं थोड़ी, अगर मुझे इजाजत दें, बात यह है कि अगर कोई मरकज, अगर कोई सूबे का कोई मसला होता, वो अगर कोई सूबा करता, तो उसमें कोई सब ये कहते भाई अपने सूबे के कर रहे हैं। ये वापडा तो प्योर फेडरल मसला है, आपने पंजाब में कर दिया, दूसरे सूबे जो है वो नहीं कर सकते। यानी कि वो फार्मूला आप कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट, जिस फार्मूले पे पंजाब हुकूमत ने इम्प्लीमेंट किए, तो वही फार्मूला जो है वापडा अगर मरकजी सब्जेक्ट था, तो वो फिर आप केपी के और बलूचिस्तान और सिंध में भी करते हैं। आप डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, ये वो आइडिया है जिसको वो चले, वो तो ये कह रहे हैं इस आइडिया पे आ जाए, फिर आप अपने तरक्याती बजट से जो है ना पैसे वापडा को दे दें, और वो उनको जो है ना 200 यूनिट जो है ना रिलीफ दे देंगे। देखिए, बात ये है कि खुद हम हुकूमत में बैठे हैं, लेकिन अभी जो वापडा की पोजीशन है, जो बिल है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप ये सुन लें, ये चैनल के आप कह रहा हूँ, लोग ये खुद ही जो दो हमारे भाई हैं वो भी मानेंगे, लोगों की कैपेसिटी है ही नहीं, ये बिल दे ही नहीं सकते हैं, क्या करें? सही आपको क्या ये बुरा किया है पंजाब हुकूमत ने कि वो उनको इस मुश्किल से निकालने, वो कह रहे थे कि कोई फार्मूला ऐसा ही लाते जो चारों सूबों के लिए होता है और काबिल कबूल होता, क्योंकि पंजाब हुकूमत को ही क्यों? मैं तो ये कह रहा हूं कि सिंध के चीफ मिनिस्टर को बुला लेते, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर को बुला लेते, खैबर पख्तूनख्वा वजीर आजम तो बड़े हैं ना, फेडरेशन है, मिलके कोई फैसला करते। अगर वो फिर नहीं मानते, फिर ये उनकी बात आती कि भाई मैंने तो पूरी कोशिश की, आप नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं, काजी साहब फरमा रहे हैं कि ये पंजाब हुकूमत ने सिरे से अपने ही बजट में से पैसे निकालकर और रिलीफ दिया है। रिलीफ दिया, इसका मैसेज गलत गया है जी, मैसेज गलत गया है ना। मेरी यार सुने, वजीर आजम तो नहीं गंडापुर साहब को कहेंगे कि जनाब अपना बजट काम करो। वजीर आजम तो नहीं कहेंगे शाह साहब को कि जी आप अपना बजट काम करें, मुराद अली शाह साहब को। ये तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सोचना है। ये जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने सोचा है, ये इसी तरह आपके जो बानी चेयरमैन है उनको सोचना है कि अगर पंजाब ने ये कदम उठाया है तो हम अपनी जो सियासी हमारी ग्रोथ है उसको कंप्रोमाइज करके गरीब के लिए कुर्बानी दें, और कहीं के जनाब ये अगर बिल्कुल हमें मुस्तकिल रिलीफ देना चाहिए, अगर हम मुस्तकिल रिलीफ नहीं दे सकते तो कम से कम पेन किलर ही दे दें ताकि ये वक्त तो गुजरे। बिल्कुल मुस्तकिल रिलीफ दिया था। मैं सरबुलंद खान साहब आपकी जाने पाऊंगा। सरबुलंद खान साहब, हंसी आ रही है आपकी इस बात पर कि आप मुझे ये बताएं कि क्या नवाज शरीफ साहब एक सूबे के लीडर बन के रह गए हैं जिनकी पूरे पाकिस्तान में सेकंड टर्म है, पिछले साल भी 2 साल गुजारे थे और आप भी दोबारा आ गए हैं जाली फॉर्म 47 के जरिए। उनको तो चाहिए था कि तमाम सूबों के पीएम को बुला के ये जो रिलीफ है ये पूरे पाकिस्तान में देते, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम और फेडरेशन का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो पीएम होता है, और पीएम का काम है। नवाज शरीफ एक पार्टी को हेड कर रहे हैं ना, उनके बड़े हैं ना आपके भाई। आप मुझे ये बताएं कि आपने ये जो इकदाम उठाया ये आपने कोई क्या सही उठाया? इस पे जो है सिंध हुकूमत जो है, सिंध की आवाम जो है आपसे नाला नहीं है, बलूचिस्तान की आवाम आपसे नाला नहीं है, केपी की आवाम से आपने नाला नहीं है। अगर वो सूबाई हुकूमत अपने तय कर रही है तो हमें नजर आ जाता, लेकिन इसमें तो पूरी फेडरल की पूरी ताकत थी, आपके साथ शाना बशाना खड़ी थी, और फेडरल ने ही आपको ये करके दिया। मेरे भाई आप बिल्कुल इसके ऊपर हंसी भी जरूर उड़ाएं और उस पर खुश भी जरूर हों, लेकिन ये वो मिसाल है जो नवाज शरीफ साहब ने बाकी चारों सूबों के सामने रखी है
कि मेरे भाई इस तरह का रिलीफ भी अवाम को दिए जा सकता है, तो इसके ऊपर आगे आना चाहिए। बिल्कुल, ये बात मुराद अली शाह बिल्कुल साहब, सही है। आपने मैं खुद आगे आना आपने चाहिए, गंडापुर आपने साहब मेरे को। भाई आपने खुद उसमें- तस्दीक कर लिए कि नवाज शरीफ साहब ने ये खुद बता दिया कि मैं एक सूबे का सीएम हूँ और मेरी हुकूमत ये कर रही है, बाकी हाँ, सूबों मुझे में ये बताएं मेरी ना, हुकूमत नवाज है शरीफ- ना मेरी मुझे- वफाक मुझे- में। मुझे अंडर व्हाट अथॉरिटी नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर सिंध को डिक्टेट करें? काजी साहब, अंडर व्हाट काजी- अथॉरिटी नवाज शरीफ साहब नहीं, मशावरत में लें। मुशावरत लें। काजी साहब, आपको पता है कि NFC अवार्ड के मामले में चीफ मिनिस्टर को डिक्टेट करें? और बलूचिस्तान की आवाम से आप बदला ले रहे हैं। CCI के मामले में जब बुलाते हैं, आप खुली दुश्मनी कर रहे हैं आवाम के साथ। चलें वहाँ सर, मुझे पे वाइंड अप का इसको कहा जा रहा है। समझ मैं सकते हैं आखिर में एक कि लाइन भाई है, ये अगर भी कहता है एक की सूरत हो सकती अब है। सर माजरत के साथ मुझे वाइंड अप का भी कहा जा रहा है, मगर सर जल्दी जल्दी डॉक्टर साहब ये बताइएगा, फैज़ हमीद वाले मामले पे आज कह रहे हैं कि वो सुल्तानी शायद गवाह बनाने के लिए उसको गिरफ्तार किया, बानी PTI। लग रहा है कि वाकई सुल्तानी गवाह बनाया जाएगा फैज़ हमीद को और इमरान खान साहब के खिलाफ, और फिर डॉक्टर आरिफ अलवी कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगता है तो लगे कोई मसला ही नहीं है। देखो, बात यह है कि यहाँ पर तो यही चलता आ रहा है ना, जब भी किसी ने कोई बड़ा ब्लेंडर किया है तो उसको कुछ नहीं हुआ है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आज सज़ा मिल रही है। आज अगर वो ये देखें, सज़ा मिल रही है, अभी भी ये पाकिस्तान में आपको पता है कि बाद में आकर फिर ये मामला जो है तय भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर सख्ती होती पहले दिन से, जिसने कोई गलत काम किया एक्शन होता, तो आज ये। काजी साहब क्या समझते हैं कि वाकई फैज़ हमीद जो है वो कह रहे हैं बानी PTI के उसको सुल्तानी गवाह बनाने के लिए और मेरे खिलाफ जो है ये किया जा रहा है, और आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगता है तो लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं, 1500 केस तो ज़्यादा वैसे पहले भी चल रहे हैं। सर मैं ये गुजारिश करूं कि ये इनकी हमेशा से ये एक पैटर्न है कि जब कोई मौके के ऊपर होता है उससे ये जरूर फायदा हासिल करते हैं जी। और अब जब वो एक पकड़ में आया है तो ये हर बंदा उससे पहलू तही कर रहा है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप फैज हमीद साहब को लेके जाएं, उनके सामने पेश करें, वो पहचानने से इनकार कर देंगे कि ये कौन साहब हैं। तो वो अब इस किस्म के जाहिर है कि जो काम इंसान माजी में कर चुका है उसको वो फिर मुस्तकबिल में होंठ करते हैं, उसको नजर आ रहा है कि आगे जाहिर है कि। चले सर, पहचानने की बात की तो मैं, टाइम कम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछ लूँ, सरबुलंद खान साहब आप जानते हैं फैज हमीद कौन थे या क्या है? ये जैसे कह रहे हैं जी, सरबुलंद खान साहब फैज हमीद को जानते हैं आप? अच्छा चलें, वो चले गए, आउट हो गए प्रोग्राम में, नहीं तो ये सवाल ज़रूर करते कि फैज़ अमीन को जानते हैं या नहीं जानते। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर सुराब खान सरकी साहब, अवां स्टूडियो में आयो ऐं अॼु ॻाल्हि ॿोल कई से। काजी साहब अवां जी वॾी महिरबानी, सरमुलन खान साहब अवां जी वॾी महिरबानी, फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कई से त या त पाकिस्तान जी मुश्किल हालात ऐं ख़ासि तौर ते सिहत जा मराकज़, बिजली महंगी ऐं महांगाई उरूज ते पहुतल आहे। ॿिए तरफ़ सिंध जे अंदरि मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जेके मींहं वसा आहिनि ऐं ॿोॾि जो जेको ख़तरो आहे उन ते यकीनन सिंध हुकूमत ऐं विफ़ाक़ खे मिली जुली पाकिस्तान खे इन मुश्किल घड़ी मां कढण जी ज़िमेदारी चइनी सूबनि जी वज़ीर आला ऐं विफ़ाक़ जी आहे ऐं विफ़ाक़ को अहिड़ो फ़ैसिलो करे जेको चइनी सूबनि खे क़ाबिल क़बूल हुजे। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।